मनीषा मामले में आ गया पंचायत का फैसला। 30 नवंबर को मनीषा के गांव वाले करेंगे धरना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, मनीषा मामले में आखिरकार पंचायत की तरफ से फैसला आ ही गया। मंगलवार दोपहर 12 बजे करीब ये पंचायत की बैठक हुई। काफी सारे गांव के और आसपास के गांव के लोग भी इस बैठक में सम्मिलित हुए थे और अब जाकर ये फैसला हुआ है कि 30 नवंबर को सांकेतिक धरना किया जाएगा। मनीषा के पिताजी ने हाथ जोड़कर भावुक तरीके से अपील की। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अब ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल ये सांकेतिक धरना एक दिन का होगा, जिसकी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई है। इसके साथ साथ गांव वालों ने ये कहा है कि आसपास के जो भी गांव हैं, ढाणी लक्ष्मण गांव के जो आसपास के गांव हैं, वो भी इस धरने में शामिल होंगे। साथ ही ये कहा है कि उस पूरा दिन आसपास के गांव के कोई भी लोग खाना नहीं खाएंगे, यानी कि भूख हड़ताल भी करेंगे, हंगर स्ट्राइक भी उस दिन होगी। इसी के साथ साथ मनीषा के पिताजी संजय कुमार ने ये भी कहा है कि हालांकि ये केस सीबीआई के पास है, सीबीआई हमेशा कहती है कि इस पूरे मामले में तेजी से जांच हो रही है, लेकिन अब तक जांच में क्या कुछ निकल कर आया है वो पूरी डिटेल्स भी मनीषा के परिवार वालों और गांव वालों ने मांग की है कि उस पूरी डिटेल्स को भी परिवार वालों के साथ साझा किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें एटलीस्ट तफसील से बताया जाए और तसल्ली हो जाए कि अब तक जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सीबीआई की तरफ से अब तक हुई है पूरे 2.5 महीने में, वो कहाँ तक पहुंची है। इसके साथ साथ कुछ किसान नेता भी वहां पर पहुंचे, जिन्होंने ये मांग की है कि हरियाणा सरकार को भी सीबीआई की तरफ से एक लेटर लिखा जाना चाहिए या फिर एक मांग करनी चाहिए कि सीबीआई जल्द से जल्द मनीषा केस में कुछ रिपोर्ट साझा करे परिवार के साथ, ताकि परिवार को तसल्ली हो सके कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा और जो अब तक की रिपोर्ट में, अब तक की जांच में शामिल हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर परिवार को दी जानी चाहिए, ताकि परिवार तसल्ली कर सके कि हाँ, उनकी बेटी के को न्याय दिलाने के संदर्भ में जो पूरा जांच की जा रही है, पूरी जांच टीम सीबीआई की 2-2.5 महीनों से लगी हुई है, ताकि उन्हें पता चले कि अब तक जांच कहां तक पहुंची है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मनीषा के पिताजी ने दिवाली तक का वक्त दिया था कि दिवाली तक अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो वो आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसके बाद एक दफ़ा सीबीआई की टीम भिवानी पहुंची थी। भिवानी पहुंचकर उनसे लगभग 3 घंटे बात की थी और इसके बाद भिवानी की सीबीआई की टीम भिवानी से वापस लौट गई थी। जिसके बाद मनीषा के पिताजी से पिछले हफ्ते फ़ोन पर बात की थी। तब सीबीआई ने यह कहा था कि 2 से 3 दिनों में भिवानी वो वापस लौट सकते हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की टीम वापस नहीं लौटी है। तब सुसाइड नोट की जांच चल रही थी। सुसाइड नोट में हैंडराइटिंग मैच करने की बात की जा रही थी। उस वक्त ये कहा गया था कि हैंडराइटिंग मैच दिल्ली में बैठे किसी एक्सपर्ट से कराई जाएगी, जो मनीषा के मौत के 8 दिन बाद अचानक से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था। इसके साथ साथ मनीषा के पिताजी ने सीबीआई के अधिकारियों से बात की थी, जिसमें यह कहा गया था अब से आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में वो वापस भिवानी आएंगे और आगे की जाँच को बढ़ाएंगे। हालांकि इससे पहले शुरुआती जांच जो सीबीआई की तरफ से की गई है वो पूरी तरह हत्या के एंगल से, मर्डर के एंगल से की गई है। हालांकि सीबीआई कोई भी लूप होल्स पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। इसी संदर्भ में, इसी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई ने सुसाइड नोट की भी जांच की है। साथ ही साथ ये कहा है हैंडराइटिंग मैच करने वाले जो एक्सपर्ट है उनसे हैंडराइटिंग मैच कराई जाएगी। साथ ही जिस पेपर और पेन से वो सुसाइड नोट लिखा गया था, क्योंकि वो अब तक मिला नहीं है, उसकी भी जांच की जाएगी। अब मंगलवार का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन मनीषा केस में एक तरह से कहा जा सकता है। ये पूरी जो पंचायत बैठी और आसपास के गांव के सभी लोग शामिल हुए। भारी संख्या में लोग मनीषा को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। बेहद ही भावुक तरीके से मनीषा के पिताजी ने हाथ जोड़कर सभी से अपील की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने में उन्हें सबकी मदद चाहिए। साथ ही साथ वहां पर किसान नेता सुरेश कोथमी मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को सीबीआई से एक मांग करनी चाहिए, एक लेटर लिखा जाना चाहिए कि सीबीआई अपनी जांच को और तेजी से बढ़ाए, ताकि ये जो जांच में या फिर न्याय मिलने में थोड़ी सी देरी हो रही है, कम से कम उसमें उसको टाइम से किया जा सके, या फिर परिवार को तसल्ली हो सके कि उनकी बेटी को आखिरकार देर सवेर न्याय मिलकर रहेगा। तो दोस्तों, मनीषा के पिताजी ने हर किसी से हाथ जोड़कर अपील की है कि 30 नवंबर को ढाणी लक्ष्मण गांव और आसपास के गांव के लोग सांकेतिक धरना करेंगे, जिसमें मनीषा को न्याय दिलाने की बात की जाएगी। ये फिलहाल ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ एक दिन का है, सांकेतिक बताया गया
और ये सब लोग मिलकर भूख हड़ताल भी करेंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन करेंगे, सिर्फ बैठेंगे और अपना विरोध जताएंगे। और साथ ही ये भी कहा गया और रिक्वेस्ट की गई है कि हरियाणा सरकार भी इसमें थोड़ी सी इंटरफेरेंस करे और सीबीआई से कहे कि जल्द से जल्द मनीषा केस में न्याय सामने आए और जो भी सच्चाई है सबके सामने आए, ताकि मनीषा को हर कोई जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर हम वीडियोस बनाते हैं उस पर मांग करता है जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा सिस्टर, तो वो चीज़ सामने आए। क्योंकि अब 3 महीने बीत चुके हैं, 11 नवंबर का दिन है ये और 11 अगस्त को मनीषा की मौत हुई थी, जिसके बाद से अब 3 महीने का वक्त बीत चुका है। परिवार के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। यही कारण है कि परिवार और ढाणी लक्ष्मण गांव और आसपास के लोग 30 नवंबर को सांकेतिक धरना करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सांकेतिक धरने से कुछ निष्कर्ष निकलेगा? और जिस तरह मांग की जा रही कि हरियाणा सरकार को सीबीआई को एक लेटर लिखा जाना चाहिए या फिर मांग की जानी चाहिए या फिर रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि केस में सीबीआई की जो जांच है उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाई जाए, और जो मनीषा के पिताजी ने बेहद ही हाथ जोड़कर ये कहा है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और 30 नवंबर को वो सांकेतिक धरना करेंगे। इस पूरे बात को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।